ये नीतीश चाचा हाथ जोड़ के विनती कर रहा है एक बिहारी कि 8 मरतबा पलटी मार चुके हैं, 9 मरतबा पलटी मारी है हमारे बिहार के हित के लिए और मेरे हिंदुस्तान के हित के लिए, मेरे संविधान के हित के लिए, मेरे लोकतंत्र के हित के लिए। नीतीश चाचा से विनती करते हैं कि 8वां 9वां मरतबा पलटी मारिए। अगर इस बार पलटी मारते हैं तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे, एक इंजीनियर मिलेगा प्रधानमंत्री के रूप में, चौथी फेल नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा कि एक ऐसा कैंडिडेट है जो 43 सीट रख के मुख्यमंत्री जब बिहार का 8 मरतबा बन सकता है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। मोदी हर साल 4 लाख जो है कि वोटों से अंतर से जीते थे, इस बार लगभग 1.5 लाख। स्मृति ईरानी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई अमेठी। देश के जो प्रधानमंत्री थे मोदी जी, उन्होंने कुछ देर पहले इस्तीफा दे दिया है और उम्मीद करते हैं कि अब वो इस्तीफा नहीं लेंगे। लोकसभा की गिनती होने के बाद मोदी जी ने जो दावा किया था कि अब की बार 400 पार, 400 तो पार नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। चाचा से बात करेंगे, पटना जंक्शन पे हैं, मोदी जी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या लगता है सरकार कितना दिन चलेगी? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं भारत की जनता के साथ अयोध्या की जनता को 100 बार अपने गरीब गुरबे झोपड़ी भाई की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से, हिंदुस्तान की जनता की तरफ से अयोध्या वासियों को लाल सलाम करते हैं, इनकलाब करते हैं, जिंदाबाद करते हैं, सलाम करते हैं। अयोध्या वासियों को ही क्यों? इसलिए कि देश को दिशा देने का काम किया और देश के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रवादी विचारधारा को थोपने का ये तानाशाही शासन काम कर रही थी। अंतर्राष्ट्रवादी विचार, अंधराष्ट्रवाद, इसको थोपने का जो काम यह तानाशाही सरकार कर रही थी, उसको यूपी की जनता ने, देश की जनता ने जवाब देने का काम किया है। केवल वहां से किया है ना, लेकिन बाकी जगह से नहीं, पूरे देश की जनता ने किया है। अगर पूरे देश की जनता अगर नहीं करता तो ये पोजीशन उनकी ना होती। पूरे एक जगह, 1-2 जगह छोड़ करके बाद बाकी आप पूरे देश में पहले का जितना रिजल्ट उनका था उनसे एकदम डाउनफॉल में है। बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ कहीं भी उनकी मेजॉरिटी थी, उसको आप देखेंगे तो जनता उनको जो है सो नकार चुकी है। फिर भी सरकार तो वही बना रही है। सरकार उनकी बनेगी तो कॉर्पोरेट घराने की बनेगी, उनकी नहीं बनेगी। कॉर्पोरेट घराने की सरकार बनेगी जिन्होंने संसद के माध्यम से 300 करोड़ रुपया एक दिन में लूटने का काम किया है। एक दिन में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये 400 पार नारा लगा के सेंसेक्स बढ़ा के और 300 करोड़ रुपया। अच्छा, मैं बता दूं, जिस दिन चुनाव की गिनती हो रही थी, शेयर मार्केट पे 4 लाख करोड़ रुपया डूब गया है। हाँ, 4 लाख जनता का डूबा, लेकिन जनता का डूबा, लेकिन वो कॉर्पोरेट घराने एक दिन में उससे पहले निकाल चुके थे। ये डूब कैसे गया? आखिर क्या खेला? क्या वो ये लोग जुआरी हैं, सत्ता के जुआरी हैं। जनता के हमारे पक्ष में कोई नहीं, ये लोग सत्ता के जुआरी हैं। हमारे वोट का ये लोग जो है सो जुआ खेलते हैं, हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि ये अपने पक्ष के लिए, अपने फायदा के लिए ये मतलब जो है सो जुआ खेलने का काम करते हैं शासक बल। अच्छा, स्मृति ईरानी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई अमेठी। वो वहाँ की जनता ने पहले ही कह दिया था कि हमें नचनिया बजानिया ना चाहिए, हमें नचनिया बजानिया ना चाहिए, हमें धरातल पर काम करने वाला लोग चाहिए। और देश की जनता भी यही कह रही है कि नचनिया बजानिया या झूठ बोलने वाला, फरेब करने वाला, अंतर्राष्ट्रवादी पैदा करने वाला, धर्म को सौदा करने वाला ऐसा लोग देश में नहीं चाहिए। हमें काम करने वाला लोग चाहिए, हमें प्रगतिशील लोग चाहिए, हमें प्रगतिशील राष्ट्रवाद को आगे ले चलने वाला लोग चाहिए। ये देश ने फैसला लिया। जो मोदी हर साल 4 लाख जो है कि वोटों से अंतर से जीते थे, इस बार लगभग 1.5 लाख। अरे वो हार उनकी मानिए, वो हार मानिए कि बनारस की जनता ने मतलब 1,49,000 बरस से जो जीते हैं, जो 5-6 लाख से जीतने जा रहे थे, वो उनकी हार है। वो हार है, हार। प्रधानमंत्री होकर के उनसे तो ज्यादा उनका मेंबर जो 5-5 लाख वोट से जीता है। और बनारस की जनता भी देश को एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है, बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया कि हमें रोजगार चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। मंदिर धर्म ये अपने जगह पर है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसको हमारे रोटी में मत समेटो। अच्छा, आरा से जो है कि आर के सिंह केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसलिए नहीं बचा पाए
कि मध्य बिहार की धरती लाल झंडा की धरती है, 3 तार लाल झंडा की धरती है, सामंतों से लड़ने वाली धरती है। हजारों हजार जनता ने, हजारों हजार नौजवानों ने सामंतवाद के खिलाफ में कुर्बानी दी है। और कार के सिंह ऐसे लोग माले के सामने नहीं टिक सकता है। माले एक जनता की लड़ाकू शक्ति है। इतना कुछ होने के बाद सरकार तो इंडिया की बन रही है। अब किसकी बनेगी इसकी बात हम अभी नहीं कर सकते। हम लोग जनता है, हम लोग जनता है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने जो फैसला दिया है वो तानाशाही के खिलाफ फैसला दिया है। हिंदुस्तान की जनता ने जो फैसला दिया हुआ सेकुलरिज्म के लिए फैसला दिया है, वो रोटी के लिए, रोजगार के लिए फैसला दिया है। अंतर्राष्ट्रवाद के लिए फैसला नहीं दिया है, धर्म के सौदागर के लिए फैसला नहीं दिया है, हमें देश की प्रगति करने के लिए फैसला दिया है। और मुट्ठी भर लोगों को प्रगति दिखाकर देश का प्रगति दिखाने के लिए नहीं दिया, बल्कि पूंजी का केंद्रीयकरण नहीं बल्कि विकेंद्रीयकरण होना चाहिए पूंजी का, तब हमारा देश विकास करेगा। सबसे बड़ा योगदान नीतीश कुमार जी का कहा जा रहा है इस सरकार में, चाहे इंडिया की बने चाहे इंडिया की। हाँ, निश्चित तौर पर है। मतलब हमारे मुख्यमंत्री को देश हित में, बिहार हित में सकारात्मक, हालांकि वो बड़े लोग हैं, अच्छे समझदार हैं, समाजवादी धारा के लोग हैं, समाजवादी धारा के लोग हैं, सारे कुछ जानते हैं। वो हमारे गुरु भी रहे हैं। हम उनके साथ पहली जब समता पार्टी की संगठन बनी थी तो इसी एन कॉलेज में कॉमरेड विनोद मिश्रा के साथ पहली मीटिंग में हम शामिल हुए थे। हम आपको बता रहे हैं एन कॉलेज के गैलरी में। और हम उनको मानते हैं कि एक समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और समाज हित में, देश हित में हमारी आशा है और बिहार हित में एक फैसला लेने का काम करेंगे। किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये नफरतवादी की सरकार ना हो, नफरत पैदा करने वालों की सरकार ना हो। हम नफरत नहीं चाहते। चलिए, सरकार किसकी बनेगी ये तो खैर समय बताएगा। कुछ और लोग हैं, क्या किसकी सरकार बन रही है? सरकार किसकी बन रही है? किसकी बन रही है? किसकी सरकार बन रही है? देख रहे हवा में चचा भतीजा चले गए हैं दिल्ली। चचे भतीजा दिल्ली गए हैं जो है कि एनडीए के लिए, भतीजा गए इंडिया के लिए। नहीं, अभी अखिलेश यादव के यहाँ चचा बैठे हुए हैं। अभी दिल्ली में अखिलेश यादव के फ्लाइट में चचा बैठे। कहाँ से मिल गया जी? अरे सोशल मीडिया के माध्यम से। आप लोग जब से आए हैं, जब से आप लोग आए हैं तो यही तो है कि सच हम लोग के सामने चला आता है। मतलब 2 मिनट में आपके पास पहुंच जा रहा है। सच आप लोग का सामने चला आता है। जैसे वहाँ वायरल होता है, आप लोग कुछ काटते कुटते नहीं है, सब दिखा देते हैं आप लोग। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथ तमाम चैनल का, और खास करके आपके चैनल का, जो जिस तरह से डाबंगला पर जो मोदी जी का 3 तारीख को रैली था, जिस तरह से वहाँ घटना घटा था, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग को मारा गया था, आपके चैनल वाले ने दिखाया। और कोई चैनल नहीं दिखाता। जितने चाटुकार पत्रकार गोदी मीडिया हैं, पहले उसको कटिंग करके निकाल देते हैं कि वैसा कोई बातें नहीं है। गोवर भक्त अनभक्त जितने थे, जितने वहाँ कुट के मारे थे 3-4 लड़कों को, वहाँ पर वीडियो आपके चैनल पे हम देखे थे। इसलिए आपके चैनल को कहा जाता है कि कांग्रेस के पैसों से हम बिक गए। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के पैसों से बिकते तो आप कांग्रेस का वाहवाही दिखाते, बीजेपी का विरोध करते। आप तो दोनों का दिखाते हैं। आप तो कांग्रेस अगर गलत करता है उसका भी दिखाते हैं, बीजेपी गलत करता है उसका भी दिखाते हैं। आप तो अपने आप में स्वतंत्र हैं। आप कहने का मतलब है कि मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं और 3 बार आप चाय खुला के पिए हैं क्या घर में? कभी नहीं, 1 से 2 बार। 2 बार, 3 बार हम भी नहीं पीते। मेरे घर में कोई नहीं पीता, मेरे मोहल्ला में कोई नहीं पीता, बोलता कि जहर हो जाता है। ठीक है, तो आदरणीय हमारे इस देश के जो प्रधानमंत्री थे मोदी जी, उन्होंने कुछ देर पहले इस्तीफा दे दिया है और उम्मीद करते हैं कि अब वो इस्तीफा नहीं लेंगे। ठीक है, कहा कि चचा भतीजा गए हैं दिल्ली। ठीक है, शपथ ग्रहण नहीं लेंगे वो मोदी जी। ठीक है, कि वो चचा भतीजा दिल्ली गए हैं। ठीक है, और नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा कि एक ऐसा कैंडिडेट है जो 43 सीट रख के मुख्यमंत्री जब बिहार का 8 मर्तबा बन सकता है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। 2004 का कार्यकाल हमने देखा है कि जब बिहार के जब मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार बने थे तो शिक्षा पर, सिंचाई पर, रोड पर, एजुकेशन पर जो ध्यान दिया है, इसमें कोई काट नहीं सकता है। इसलिए उनका नाम पड़ा था सुशासन बाबू। पूरे हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री का नाम सुशासन बाबू आप बता दीजिए तो हम मान जाए। नीतीश कुमार का नाम बना है सुशासन बाबू, और ये चाहते थे। और एक चीज और बताते रहे आपको, ठीक है, कि आरजेडी में जब नीतीश बाबू थे तो उन्होंने विशेष आज का दर्जा का मांग किस लिए नहीं किया। बीजेपी में गए तो एक मतलब चर्चा नहीं की विशेष आज का दर्जा का, जानते थे कि मांगने से नहीं मिलेगा। मैं खुद गद्दी पे बैठूंगा तब मैं खुद बिहार को विशेष आज का दर्जा दूंगा। ये पूरा हो सकता है, लगता है? एकदम पूरा हो नहीं सकता है, एकदम होना चाहिए, एकदम 110% नहीं 200% होना चाहिए। कहा नीतीश जी तो मोदी जी को समर्थन दे दे कि आप प्रधानमंत्री बनिए। अरे भैया, ए नीतीश चचा हाथ जोड़ के विनती कर रहा है एक बिहारी
कि 8 मरतबा पलटी मार चुके हैं, 9 मरतबा पलटी मारी है हमारे बिहार के हित के लिए और मेरे हिंदुस्तान के हित के लिए, मेरे संविधान के हित के लिए, मेरे लोकतंत्र के हित के लिए। नीतीश जी से विनती करते हैं कि 8वां 9वां मरतबा पलटी मारिए मेरे बिहार के हित के लिए, खास करके मेरे संविधान के हित के लिए, मेरा लोकतंत्र जो खतरे में था उसके हित के लिए नीतीश बाबू से विनती करते हैं। हर बार पलटी मारता है, गाली सुनने को मिलता है, इस बार भी गाली सुनने इस बार नहीं मिलेगा, इस बार नहीं मिलेगा। अगर इस बार पलटी मारते हैं तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, एक ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे, एक इंजीनियर मिलेगा प्रधानमंत्री के रूप में, चौथी फेल नहीं मिलेगा। एक इंजीनियर का पढ़ाई पढ़े नीतीश बाबू ने, और इंजीनियर मिलेगा एक वहाँ गद्दी पे बैठा हुआ, ठीक है, जो सोच समझ के और हर चीज पर एक नया दिशा से, एक नए रोल से काम करेंगे। उन्हीं का नाम नीतीश कुमार है। बिहार में काम नहीं हुआ, कौन बोलता है? नल जल पे काम नहीं हुआ कि रोड पे काम नहीं हुआ? जो लड़की लोग शर्माती थे घर से बाहर स्कूल जाने में, उनको साइकिल का लालच, उनको ड्रेस का लालच, उनको बैग का लालच, उनको किताब का लालच देके स्कूल तक पहुंचाने का काम कौन किया? नीतीश कुमार ने। ठीक है, बस यही कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि 8 बार पलटी मार चुके हैं, 9वीं बार पलटी मारिए, इस देश के प्रधानमंत्री बन के हमारे बिहार का विकास और हमारे हिंदुस्तान का विकास कीजिए आप। चलिए, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे कि नहीं और सरकार किसकी बनेगी आने वाले समय में वक्त ही बताएगा।